हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभी और आप लोग देख रहे हैं शोभी ऑन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी जो मोनेटाइजेशन में स्टेप 2 में एरर आ गया है, एरर कौन सा, फिक्स इन एडसेंस का, तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है। आप फिक्स इन एडसेंस के अपने एरर को इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है एक नया चैनल और इसमें भी जो है स्टेप 2 में एरर है और आज हम लोग स्टेप 2 के फिक्स इन एडसेंस को जो सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने बिल्कुल लाइव। और ये जो एरर होता है सबसे बड़ा एरर होता है और इसको सॉल्व करने में भाई साहब बहुत दिक्कत परेशानी आती है। योर एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट इज मिसिंग रिक्वायर्ड पेमेंट डिटेल्स, सो वी आर अनेबल टू मोनेटाइज योर चैनल। इसका मतलब है जो आपकी पेमेंट प्रोफाइल है वो डिलीट है, उसमें डिटेल्स भरी हुई नहीं है, इसलिए आप जो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो पहले आपको स्टेप 2 एरर सॉल्व करना होगा, तभी आपका जो स्टेप 2 डन हो जाएगा। स्टेप 3 डन होगा, उसके बाद जो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इन भाई ने मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था कि भाई मेरे स्टेप 2 में एरर है तो आप सॉल्व कर दो। तो आज हम लोग जो इनके स्टेप 2 के एरर को सॉल्व करने वाले हैं। ये पाकिस्तान से हैं। अगर आप भी जो अपने स्टेप 2 के एरर को बहुत कुछ करने के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। वहां पर जो है मेरे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ लेना या फिर मेरे से भी सॉल्व आप करवा सकते हो। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9548271588 या फिर इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो है shobhir25। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टेप 2 में ये जो एरर है क्यों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आपका जो है स्टेप 2 डिसअप्रूव हुआ होगा, उसके बाद आपने पेमेंट प्रोफाइल परमानेंटली डिलीट कर दी और आपके एडसेंस में 21 दिन का टाइम लग जाता है कि भाई 21 दिन के बाद आप पेमेंट प्रोफाइल दोबारा भर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके डन होता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एडसेंस चेक कराता हूं कि इनके जो एडसेंस है उसमें क्या आ रहा है। तो न्यू टैब लेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे adsense.com और आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके यूट्यूब चैनल के जीमेल आईडी पर एक एडसेंस था जो कि इन्होंने क्लोज कर दिया है। ये इनका एग्जिस्टिंग एडसेंस था। अब इनका जो लिंक एडसेंस है, जो इनकी स्टेप 2 में लिंक है, वो दूसरे जीमेल आईडी पर है। वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो मैं न्यू ब्राउजर में उसको खोल लिया है। ये जो इनका एडसेंस है, ये वाला pub16288, ये इनके यूट्यूब चैनल में लिंक है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये चलते हैं हम लोग पेमेंट इन्फो में और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर पेमेंट प्रोफाइल है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर पेमेंट अकाउंट हैज बीन क्लोज, यू कांट ओपन अ न्यू पेमेंट अकाउंट फॉर 21 दिन। मतलब 21 दिन से पहले आप पेमेंट डिटेल्स नहीं भर सकते। तो इन्होंने पेमेंट प्रोफाइल क्लोज कर दी। उसके बाद जो है इनके स्टेप 2 में एरर आ गया फिक्स इन एडसेंस का और ये भाई साहब अटक गया। मेल चेक करा देता हूँ। जब इनका स्टेप 2 डिसअप्रूव हुआ था, जब इनके पास फिक्स इन एडसेंस एंड चेंज एसोसिएशन भी आ रहा था, तब इनके पास क्या मेल आया था। तो इनके पास जो मेल आया था इनके यूट्यूब चैनल के जीमेल आईडी पर, वो ये है, एक्शन रिक्वायर्ड, एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट इज नीडेड टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब। मतलब आपका जो एडसेंस है वो डिसअप्रूव कर दिया है हम लोगों ने। वो क्यों किया है? क्योंकि आपके पास पहले से डुप्लीकेट कोई एडसेंस है, कोई एडसेंस पहले से है या फिर वेबसाइट इशू है। तो इनके पास, मैंने बताया ना, इनके पास एक और न्यू एडसेंस है जिसकी पेमेंट प्रोफाइल इन्होंने क्लोज कर दी। तो इनके पास 2 एडसेंस है टोटल। अब जब इनका डिसअप्रूव हुआ यूट्यूब चैनल के जीमेल आईडी वाला एडसेंस, तो इन्होंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्लोज करने के बाद इन्होंने एक नया एडसेंस बना लिया जो कि इनकी दूसरी जीमेल आईडी पर है, जो कि ये रहा। इन्होंने क्या किया, ये भी डिसअप्रूव हो गया और उसके बाद इन्होंने उसकी पेमेंट प्रोफाइल को क्लोज कर दिया। इसलिए यहाँ पर 21 दिन का होल्ड लग गया है। 21 दिन जब हो जाएंगे उसका यहाँ पर जो है ऐड पेमेंट मेथड का बटन आ जाएगा। उसके बाद सिंपली डिटेल्स भर सकते हो। लेकिन डिटेल्स भरने से सॉल्व नहीं होता है। पहले आपको इश्यू चेक करना पड़ेगा, दिक्कत क्या आ रही है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग का दिक्कत है ये। अब दोस्तों मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि इनका दिक्कत क्यों आई और कैसे आई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और चेक कराता हूँ। जो इनका लिंक एडसेंस है, जो कि अलग जीमेल आईडी पर है, जो कि ये वाला मैंने खोल रखा है, इन्होंने ये पेमेंट प्रोफाइल कब क्लोज की मैं आपको दिखाता हूँ। 12 दिन पहले, मतलब अभी 21 दिन नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऐड पेमेंट मेथड का बटन यहाँ पर नहीं आया है। अब यहाँ पर आपको स्टेप 2 में फिक्स इन एडसेंस के साथ साथ चेंज एसोसिएशन बटन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर चेंज एसोसिएशन लाना पड़ेगा। फिक्स इन एडसेंस भाई ये सबसे बड़ा इशू है। फिक्स इन एडसेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने अलग वीडियोस बनाई है, मेरे चैनल पे है, वो आप देख लेना। अगर आपको ओनली फिक्स इन एडसेंस से ही सॉल्व करना है और चेंज एसोसिएशन सॉल्व करना है, तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। अब देखिए इनका जो एग्जिस्टिंग एडसेंस है वो पहले से क्लोज है। इसमें हम लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हम लोग लिंक वाले एडसेंस में चलते हैं। ये वाला लिंक है। हम लोग क्या करेंगे, लिंक वाले एडसेंस को, जिसमें पेमेंट प्रोफाइल क्लोज है, उसको एक नई जीमेल आईडी पे या फिर अपनी उस जीमेल आईडी पर जिस पर कोई एडसेंस ना हो, उस पर ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको 1 घंटे से लेके 2 घंटे का वेट करना है। भाई खुद ट्रिक्स को फाइंड करता हूँ, मेथड्स को फाइंड करता हूँ सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो भी मेथड मैं निकालता हूँ, जो वर्किंग होता है, उस टॉपिक में वीडियो बना देता हूँ और अपने क्लाइंट्स का एरर सॉल्व करता हूँ खुद से, जो मेरे से करवाते हैं सॉल्व। अब आपको जाना है अकाउंट में। यहाँ पर आपको आना है एक्सेस एंड ऑथराइजेशन और उसके बाद यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू यूजर और यहाँ पर हम लोग को एक ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर कोई एडसेंस ना हो। कोई भी आपका स्टेप 2 एरर है, अगर आप स्टेप 2 के किसी भी एरर को सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी जीमेल को डिलीट मत करना। जीमेल डिलीट कर दी तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक जीमेल ले ली है तो डाल देता हूँ और इनवाइट यूजर पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद चेंज एक्सेस लेवल और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एडमिन और यहाँ पर अप्लाई चेंजेस कर देना है। तो आपने न्यू जीमेल को एडमिन बना दिया। हम लोग क्या करेंगे, जो जीमेल हम लोगों ने इनवाइट किया है उसको खोलेंगे। उसका दोस्तों इस तरह का मेल आपके पास आ जाएगा न्यू जीमेल आईडी पर जिसको आपने सेलेक्ट किया था, डाला था। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कर दीजिए, एक्सेप्ट इन्विटेशन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो ये एडसेंस था वो आपके न्यू जीमेल आईडी पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आना है अकाउंट में और एक्सेस एंड ऑथराइजेशन और यूजर मैनेजमेंट और यहाँ पर आपको जो पुरानी जीमेल यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, जो पहले जिस पर एडसेंस था उसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और रिमूव यूजर और रिमूव। ये जो आपका एडसेंस था ये न्यू जीमेल आईडी पे 100% ट्रांसफर हो चुका है। अकाउंट में चलते हैं, सेटिंग में चलते हैं और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। इसके बाद क्लोज अकाउंट, एडसेंस फॉर यूट्यूब पर टिक करके क्लोज माई अकाउंट। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये नई जीमेल आईडी पर ट्रांसफर करके क्लोज क्यों किया, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंज एसोसिएशन कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो लिंक एडसेंस है वो जीमेल आईडी पर था, अब उसको आपने नई जीमेल आईडी पर ट्रांसफर कर दिया तो मतलब पुरानी जीमेल आपकी फ्री हो गई। तो यूट्यूब एडसेंस को ये लगता है कि जब पुरानी जीमेल फ्री हो गई तो मतलब इसके पास एडसेंस नहीं है। स्टेप 2 यूट्यूब क्या करता है, आपको चेंज एसोसिएशन दे देता है, अपना एडसेंस लिंक कर पाओ, तो इसलिए वो चेंज एसोसिएशन आपको दे देता है। अभी आप देख पाओगे कि फिक्स्ड एडसेंस आ रहा होगा, आपको वेट करना है 1 से 2 से 3 घंटे। अब मैं भी वेट करता हूँ और देखता हूँ चेंज एसोसिएशन मुझे कब मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2:16 हो गए हैं, मतलब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। हम लोग अर्न टाइम में चलते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों के पास चेंज एसोसिएशन आ गया है। ठीक है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और ये मैं रिफ्रेश कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए आपका एग्जिस्टिंग वाला भी एडसेंस क्लोज है और जो लिंक एडसेंस था वो भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया था नई जीमेल पर ट्रांसफर करके। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेंज एसोसिएशन, प्रोसीड कर दीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए, यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास कोई एडसेंस है पहले से अप्रूव तो वो आप मत लगाना। उससे क्या होगा कि भाई साहब वो आप लगा दोगे तो जिस चैनल में लिंक होगा और उसमें कोई दिक्कत आई तो आपके नए वाले इस वाले चैनल में भी दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए नया बनाना, अपने अलग अलग चैनल्स के लिए अलग अलग एडसेंस रखो, तब दिक्कत नहीं आती है और आप हमेशा सेफली काम करते रहते हो। पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जो भी है। उसका नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है यस आई हैव रीड और क्रिएट अकाउंट कर देना है। ये कहेगा कि भाई नाम डालो और अपना एड्रेस डालो, तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि भाई OTP डालो, फ़ोन नंबर पे आपको OTP आएगा वो डाल देना। नहीं आए तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, रिडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब। यहाँ पर आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, खुद ही रिडायरेक्ट होगा और आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए, और उसके बाद ये आपका स्टेप 2 जो है देखिए नॉर्मली प्रोग्रेस हो जाएगा और उसके बाद जाके 8 से लेके 12 से लेके 24 घंटे के अंदर ये आपका स्टेप 2 डन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डन नहीं होता है, आपका 48 घंटे हो गए, लेकिन अगर 48 घंटे से ऊपर हो रहे हैं तो समझ जाओ कि भाई आपने इशू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है और आपने नॉर्मली प्रोग्रेस कर दिया है और इसलिए वो अटक गया है 15-20 दिन के लिए और 15-20 दिन के बाद फिर से एरर आने वाला है। तो इसलिए फिर से एरर लेके आना, खुद ही एडसेंस को क्लोज करके क्रिएट और लिंक का एरर लेके आना और उसका फिर से सॉल्व करना, फिर प्रोग्रेस करना। तो दोस्तों फाइनली रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश मैंने कर दिया है और स्टेप 2 यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन भाई ने मेरे को बता दिया था कि भाई मेरा स्टेप 2 डन हो गया, चेक कर लो। तो हम लोग यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वीडियो को और यहाँ पर आप देख सकते हैं 14:06 हो रहा है, मतलब 2 बजे हम लोगों ने किया था, मतलब 12 घंटे के ऑलमोस्ट हो चुके हैं और 12 घंटे में हमारा जो स्टेप 2 डन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एडसेंस चेक करा देता हूँ। ये ब्राउजर में चलते हैं और आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो मेरा एडसेंस था जो हम लोगों ने नया बनाया था यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने जो अपने स्टेप 2 एरर को सॉल्व कर लिया होगा और आपका चैनल जो मोनेटाइज हो गया होगा। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे शोबी ऑन टेक पे एडसेंस से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, आपके सारे एरर्स के सॉल्यूशन बताता रहता हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।